तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। दोस्तों फाइनली आज आप लोगों को बताऊं कि सेमेस्टर 3 में आपको जो कौन कौन सा हमें पेपर को रखना है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे विद्यार्थियों का मन में ये कंफ्यूजन है कि सेमेस्टर 3 में जो कौन कौन सा पेपर को मैं पे मतलब कि सिलेक्ट करें और कौन सा पेपर आपको जो पढ़ना है, बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि आपको जो सिलेबस है पूरी तरीके से मतलब इस बारे में पूरा चेंज कर दिया, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। पूरा आपका सिलेबस है वो पूरी तरीके से मतलब चेंज कर दिया गया। तो इसमें दोस्तों जो आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब सारा का सारा सब्जेक्ट जो मतलब कि चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीके से कर दिया गया। देखिए पहला जो पेपर आपका रहेगा AEC3, ठीक है। AEC3 पेपर रहेगा जो कि इसमें मतलब कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। मतलब दो ऑप्शन है, कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो हिंदी भी मतलब कि रख सकते हो या फिर आप चाहो तो मतलब कि यहाँ पे इंग्लिश भी रख सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास दो विकल्प है। आप तो अगर आप मान लो अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप हिंदी में रखना चाहते हो हिंदी में रख सकते हो। इसमें जो आपको पढ़ना है और मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली यानी कि जो आप यानी बोले तो आधुनिक लैंग्वेज आधुनिक भाषा के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो इसमें जो कंटेंट दिया गया, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बेसिकली जो कंटेंट दिया गया उस सेमेस्टर 1 में आप जो पढ़ चुके सारा कुछ वही कंटेंट है। लाइक पलवन क्या है, संक्षिप्तन क्या है, कारक क्या है, मुहावरा वगैरह यही सब इसमें दिया है हिंदी में। तो आप चाहो तो आप हिंदी भी रख सकते हो या फिर इंग्लिश भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जो रखना चाहो। ये आपका पेपर एक क्लियर हो गया, ठीक है। एक पेपर क्लियर हो गया। दूसरा पेपर आपका है सेक पेपर, जिसको सेक 3 यहाँ पे सेक यानी कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। तो इसमें जो आपको पेपर रखना पड़ेगा कितना, एक पेपर रखना पड़ेगा। आपको कितना पेपर रखना है, एक पेपर। इसमें जो आपको विकल्प दिया गया है, कितना विकल्प दिया गया इसमें आपको, तो जो विकल्प दिया गया है वो पूरा का पूरा दिया गया है आपको। यहाँ पे 19 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया। कितना दिया गया है, 19 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया। 19 में से आपको किन्हीं एक पेपर को रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान बस इस बात को रखना है कि जो आप सेमेस्टर 1 में, ठीक है, यानी कि जो आप सेमेस्टर 1 में रख चुके हैं, जैसे कि बहुत लोग विद्यार्थी क्या करेंगे सेमेस्टर 1 में जो है कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप रखे थे, यानी कि वो तो कॉमन पेपर था तो एंटरप्रेन्योरशिप रखना पड़ा था। और आप सेमेस्टर 2 में कोई यहाँ पे साइबर डिफेंस रखे थे, कोई ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रखे थे, कोई मैथमेटिकल एजुकेशन का ये सब था, ठीक है। तो ये सब पेपर जो इसमें दिया गया है इन पेपर को आपको हटा देना है, ठीक है। यानी कि जो सेक पेपर है 19 पेपर दिया गया है। तो आप इतना मतलब ध्यान रखिएगा कि आप जो सेमेस्टर 1 में या फिर सेमेस्टर 2 में जो पढ़ चुके हैं आपको उसको नहीं रखना है, ठीक है। उससे डिफरेंट आपको रखना पड़ेगा। तो सेक पेपर में आपको डिफरेंट रखना है, जैसे कि बहुत सारा ऑप्शन दिया कि आपको 19 सब्जेक्ट का लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले डाल रखा है, सारा ग्रुप में भेज दिया था PDF वगैरह। अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप अभी गूगल पर जाइए, टाइप कीजिए झारखंडवाला.com, आपको वहाँ पे जो सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप एक करके जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इनमें से आपको किन्हीं एक सब्जेक्ट को रखना है, जैसे कि बहुत सारा ऑप्शन लाइक हो गया आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल एजुकेशन है, और भी बहुत सारा मतलब इसमें सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप उनमें से एक जो है वो आप रख सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका दिया गया है, देखिए आपका MDC पेपर, MDC3, ठीक है। यानी कि जो MDC पेपर में आपका होगा, इसको अगर हम बेसिकली बोले तो ये हमारा IBS पेपर कहलाता है। यानी कि जो पहले आपका था IBS पेपर ना, उसी का नाम चेंज करके यहाँ पे कर दिया गया MDC, यानी कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। इसमें आपको जो है हर एक सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट को मतलब कि आपको मतलब अलग अलग मतलब कि चुनना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया पूरा का पूरा आपको यहाँ पे 29 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया। कितना दिया गया है, 29 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान बस इस बात का रखना है कि आपको जो MJ4 और MJ5 रहेगा और माइनर पेपर, इन दोनों से डिफरेंट रखना है, ठीक है। कहने का मतलब आपको हम समझाएंगे, आप लोग आगे देखिए। पहले MDC पेपर का मतलब समझ लीजिए कि MDC में आपके पास दिया गया 29 सब्जेक्ट दिया गया है। 29 में आपको किन्हीं एक पेपर को सब्जेक्ट मतलब कि चयन करना पड़ेगा। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है, ठीक है, आइए बात करते हैं। तो MJ4 और 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर मतलब कि जो मेरा MJ3 था, मतलब कि कहने का मतलब ये कि हम लोग सेमेस्टर 3 में आए तो सेमेस्टर 3 में तो हमारा MJ3 और 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 3 को गायब कर देगा। मतलब जो इनका जो रिक्वायरमेंट था, यानी कि जो पहले से मतलब जो सिलेबस जारी किया गया था, मतलब जारी तो नहीं किया गया था लेकिन जो निर्धारित था कि जिस तरीके से मतलब लेने के लिए इन लोग तैयार था, किस तरीके से था कि सेमेस्टर 1 में सिर्फ MJ1 को पढ़ना है और सेमेस्टर 2 में जो है वो MJ2 और MJ3 को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि MJ2 और 3 एक मतलब सेमेस्टर 2 में ही क्लियर हो जाता। लेकिन सेमेस्टर 2 वाले जो विद्यार्थी थे वो तो सिर्फ MJ2 को ही पढ़े, 3 तो पढ़े नहीं। तो ऐसे में क्या किया गया कि मतलब कि सेमेस्टर 3 में जो है आपको केवल यहाँ पे 2 पेपर को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको MJ4 और MJ5 पढ़ना पड़ेगा, और MJ3 को आपका यहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। MJ3 को निकाल दिया गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब
ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फ्यूचर में क्या करेगा वो तो मतलब कोई अभी गारंटी तो नहीं बोल सकते हम लोग कि मतलब ऐसा कि फिर से मतलब दोबारा एग्जाम वगैरह ले सकता है, ऐसा तो नहीं लेगा। लेकिन जो आपका पेपर है वो MJ3 को निकाल दिया गया, ठीक है। इनके सिलेबस से जो है मतलब सेमेस्टर जो अभी 3 में आए हैं उनके लिए बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो सेमेस्टर 1 में अभी जो मतलब जो ओल्ड मतलब जो न्यू वाले जो आ रहे हैं वो सबका उनका रहेगा, ठीक है। तो उनका हमने नहीं निकाला है, मतलब जो अभी सेमेस्टर 3 में जब भी विद्यार्थी जो पहुंच रहे हैं उनका यहाँ से जो है उस सिलेबस से मतलब कि निकाल दिया गया है MJ3 को। तो आपको MJ4 और MJ5 पढ़ना है। अब मान लीजिए बहुत से विद्यार्थी का हो सकता है कि अगर किसी का हिस्ट्री ऑनर्स था, यानी कि जिसका MJ हिस्ट्री था, जिसका पॉलिटिकल साइंस था, जिसका इकोनॉमिक्स था, तो MJ4 में भी आपका वही रहेगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, बस पेपर अलग अलग रहेगा और दोनों में कंटेंट भी अलग अलग रहेगा। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री MJ4 में दिया है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो कि आप सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तो ये एक फायदा होगा आपके लिए कि सेमेस्टर 2 में भी आप पढ़ चुके हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो आपके लिए थोड़ा फायदा होगा कि आप ये मतलब कि पढ़े हुए, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा थोड़ा ये नहीं करना पड़ेगा। MJ5 में जो दिया गया है दोस्तों, ये मतलब कि ये भी हिस्ट्री का ही पेपर रहेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑनर्स रहेगा वही रहेगा आपका, मतलब कि दो पेपर, मतलब कि पहले जिस तरीके से होता था ना, कोर 1 कोर 2 कोर 3 कोर 4, तो जिस तरीके से पहले जो होता था बस वही वाला नियम कानून को लाके अब यहाँ पे लागू कर दिया, बस नाम चेंज करके यहाँ पे कर दिया MJ4 MJ5 माइनर 1B MDC कर दिया, सेक पेपर कर दिया, AC पेपर कर दिया। तो आप लोग इतना समझ गए। अब माइनर में देखिए, माइनर में भी जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चयन करना पड़ेगा। माइनर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका सेमेस्टर 1 में 2 में जो IRC पेपर था वही सब्जेक्ट को यहाँ पे चेंज करके कर दिया गया है, माइनर पेपर कर दिया गया है, ठीक है। तो माइनर में भी जो है वो यहाँ पे आपको मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट को चयन करना पड़ेगा जो आप सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में जो रख चुके हैं उसको नहीं रखना है, उससे डिफरेंट सब्जेक्ट को आपको जो चयन करना पड़ेगा। तो माइनर में भी आपको डिफरेंट रखना है और MJ4 5 तक वही रहेगा जो आपका ऑनर्स था। तो जो माइनर हो गया और जो मेजर हो गया, इन दोनों से डिफरेंट आपको MDC में रखना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी मेजर में हिस्ट्री रखनी है, ठीक है, सपोज दैट कोई विद्यार्थी मेजर में हिस्ट्री रखें और माइनर में रख लिए पॉलिटिकल साइंस, तो MDC में ना वो मेजर ना वो हिस्ट्री रख सकता है और ना पॉलिटिकल साइंस रख सकता है। यानी कि इन दोनों से उसको जो है डिफरेंट रखना पड़ेगा MDC पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो चयन करना पड़ेगा। तो बहुत जल्द से मतलब आप लोगों का क्लास वगैरह भी जो इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी जो आप लोगों को वो प्रॉपर तरीके से जो आप लोगों को क्लास यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कीजिए।